तो राम राम भाई सारे भैया ने। मैं अंशुल बलारा। और जो आज हम देखेंगे वो एचएसएससी सीईटी जो 2022 के अपने जो पेपर हुए थे, 4 पेपर थे। तो उसमें जो अपनी हरियाणा जीके, तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। आज उन सारे ना पर डिस्कस करांगे। एनपीएस पब्लिकेशन की जो अपनी बुक है बहुत बढ़िया बुक है भाई। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें जो भी हरियाणा जीके आ रही है वो सारी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। तो यो 5 तारीख है 11वां महीना और 2022 का जो अपना पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले है कि महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त जो है कितनी राशि जो है भाई वो प्रदान की जाया करे। तो वो 1 लाख, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन हम देखो कि महावीर चक्र विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा जो है 1 करोड़ नगद राशि का पुरस्कार है दिया जाता है। हरियाणा में परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। और जो वीर चक्कर विजेता को 50 लाख की, अशोक चक्कर विजेता को 1 करोड़ की, और कीर्ति चक्कर विजेता को 51 लाख की, और शौर्य चक्कर को जो है वो 31 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो इसने तो हम याद रखियो भाई, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है अपना, पर्सन नंबर 2, कि किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो वो कौन सा शहर है भाई जिसने आप हरियाणा का दिल कहेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा है भाई अपना जींद। ठीक है ने, जींद जो है वो हरियाणा का दिल कहा जाया करे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं जींद को हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। जींद जिले का जो गठन है वो तभी हो गया था जब हरियाणा बना था 1 नवंबर सन 1966 को। हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो था वो कौन सा था अपना जींद भाई। ठीक है, और जींद में तो आज लग कोई भी दूसरा जिला जो है वो अलग होकर नहीं बना है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है भाई वो क्या है, काला तितर। ठीक है ने, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कह दिया करा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसने देखो तो हमें यो है कि हरियाणा की जलवायु है, तो आपने बताना है जो हरियाणा की जो जलवायु है भाई वह किस टाइप की जलवायु है। तो वह है अपनी ऑप्शन नंबर बी, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपी। ठीक है ना, इसने याद रखियो तो हम। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप थोड़ी पढ़ाएंगे कि समुद्र से दूरी के कारण जो है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है। हिमाचल प्रदेश से लगी सीमा के साथ हरियाणा में उपोष्ण आर्द्र जलवायु व राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। जो व्लादिमीर कोपिन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को दो जो है भागों में बांटा गया है, एक है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और एक है भाई अपनी उष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर भाई, प्रश्न नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक, तो ब्लू बर्ड लेक हमने बेरा है कि है हिसार के अंदर है। ठीक है ना, ब्लू बर्ड लेक है जो है वो हिसार के अंदर है, जो अपना NH9, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 9, बट आजकल जो इसका नाम है वो माना जावे है पहला। ठीक है ना, पहले इसका जो नाम था वो क्या था NH10, बट अब के इसका नाम है NH9 पे। ठीक है, इसने याद रखियो। यह झील जो है भाई वो 20 एकड़ में फैली हुई है। इस झील की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है ना, याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भाई हरियाणा के सर्वाधिक वर्षा जो है अम्बाड़ा के अंदर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि हरियाणा के अम्बाड़ा जिला में जो है चारों तरफ से शिवालिक पहाड़ियों से घिरे होने के कारण औसतन वर्षा जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक होती है। वह राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। याद रखियो भाई, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां कितने परसेंट है, तो 1.67% है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो बाबा लदाना जो तीर्थ है वो कहाँ पे है भाई अपना कैथल के अंदर। बाबा लदाना तीर्थ है हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। और दशहरे के दिन जो है वो बाबा लदाना का जो है मेला लग गया करे भाई। लोग तालाब में स्नान करके बाबा जी की समाधि पर है पुष्प दूध और प्रसाद जो है वो चढ़ाया करें। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना। तो हरियाणा के अंदर पहली स्थायी लोक अदालत की जो स्थापना है वह 7 अगस्त सन 1998 में भाई, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देखो कि हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 को हुई थी। इस लोक अदालत की जो स्थापना है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, और इसका जो उद्घाटन है उस टाइम के जो तात्कालिक माननीय मुख्य न्यायाधीश ए बी सहराय, ठीक है ना, यो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है वो जज था भाई, ठीक है ना, याद रखियो इसने। निधि पब्लिकेशन की बुक है भाई अपनी, बहुत बढ़िया बुक है यार, ठीक है ना, पढ़ लिया करो इन्हें। प्रश्न नंबर 9 है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के जो अध्याय है 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। तो भाई सीधी ही बात है, यह है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखियो इसने, ठीक है ना। देखो एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के अध्याय 10 के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की स्थापना पंचायती समिति द्वारा नहीं की जाती। इन समितियों में चेयरमैन सहित अधिकतम 6 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है भाई अपना प्रश्न नंबर 10 है। तो हमने बताना है, देखो याड़ा ही देख लो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। प्रश्न है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, देखो सिरसा साई रसकिस कैथड़े कपिस्थल पानीपते पांडुप्रस्थ महेंद्रगढ़ कानोड़, ठीक है, याद रखियो भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अपना 11 भाई। प्रश्न नंबर 11 है कि चोप हरियाणा में निर्मित साल का एक रूप है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जाना जाता है। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है ना। तो भाई ये दोनों की दोनों बात जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एक और दो, ठीक है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे अपन कि फुलकारी हरियाणा की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली प्रमुख ग्रामीण शिल्प है। पाग फुलकारी से थोड़ी अलग होती है, जो बेस कपड़ा पूरी तरह से कढ़ाई से ढका होता है। चोप भी हरियाणा के लोगों द्वारा बनाई जाने वाली एक साल का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाई प्रश्न बड़खल झील से संबंधित। तो बड़खल झील का जो निर्माण है वो कब हुआ था, सन 1947 में, ठीक है। अर्थ हमने भी राया फरीदाबाद के सूरज कुंड में स्थित है, ठीक है ना, इस बात ने भी याद रखियो भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे। 1970 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका जो राज सिंहासन है वो किसे मिला था। तो जब 1770 के अंदर नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जावे तो उसका जो राज सिंहासन है वो नजब खान मिल रहे हैं। देखो 30 अक्टूबर 1970 में नजीबुद्दौला की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। नजीबुद्दौला के लगभग 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में रोहिलखंड दिल्ली और आगरा की रक्षा की। उसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक है वो नजफ खान बनया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 15 पे कि हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। तो गणगौर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी गणगौर नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है भाई। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि गणगौर नृत्य का आयोजन हिसार भिवानी तथा सिरसा जिले के जो क्षेत्र में है आड़ियो करया जा करे, ठीक है ना। यह नृत्य फतेहाबाद में भी लोकप्रिय है। गणगौर उत्सव शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। गणगौर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। और जहाँ पे राजस्थान की सीमा लागेगी सीधी बात भाई हरियाणा में उड़े नृत्य होगा। तो हिसार के राजस्थान से सटे होने के कारण यहाँ ये प्रचलित है। यह त्योहार 16 दिन तक जो है वो अलग रहे भाई, ठीक है ना। याद रखियो बहुत इंपॉर्टेंट है यो, ठीक है। ठीक है भाई, यो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर भाई अपना 15। प्रश्न नंबर 15 है कि छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो यो भाई माथे पे, ठीक है ना, कहाँ पे, माथे पे। देखो छाछ आभूषण सोने या चांदी से बना होता है। महिलाओं द्वारा यह आभूषण पूरे माथे पर लटकाया जाता है। इसे विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है, ठीक है ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखियो इसने, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट है
ठीक है, एक बार देख लिया भाई स्क्रीन में अच्छे तो ये सारे के सारे शो होने लाग रहे कि नहीं होने लाग रहे। बिल्कुल सारे ने में भी बिल्कुल सही तरीके से शो हुए हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा कर दिया मित्र। ठीक है, चलो भी तो। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पर्सन आ गया प्रश्न नंबर 16 की हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी जितने भी एग्जाम आओगे तो हम हरियाणा का बजट है, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण सारी चीज पढ़ के जाइयो, ठीक है ना। हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय जो है जिला स्तरीय कोषागार हैं, तो भाई वो कितने हैं, 23। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल 23 जिला स्तरीय कोषागार हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 83 सब ट्रेजरीज हैं, ठीक है ना। याद रखियो इस बात में भाई, ठीक है ना। ओके, देखो नीचे लिख रहा क्या है। इस आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में 24 जिला स्तरीय कोषागार हैं और 81 उप कोषागार हैं, ठीक है। तो इस चीज ने याद रखियो भैया। नेक्स्ट है कि हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वह हुई थी भाई 2020 में। देखो हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत 2020 में भाई। नेक्स्ट है हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत फरवरी 2022 तक कितने गांव को जो है जगमग बना दिया गया था, तो 5569 याद रखियो भाई, 5569। ये भी नया डाटा जरूर याद रखियो भाई, ठीक है ने। देखो जैसे यहाँ पे कि जगमंगा योजना 57 45 गांव 15 अगस्त 2023 तक शामिल हैं, ठीक है ना। ये हम करंट का डाटा भी जो है वो याद रखियो, ठीक है ना। सर्च करके देख लियो करंट का कितना डाटा है। नेक्स्ट है हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021 तक कितनी है, तो भाई 73 है। देखो 73 है, 07 है, 992। ये करंट का डाटा भी याद रखियो। देखो 2024-25 के अनुसार इसने दे रखा है कि 81 34 788, ठीक है ना। और अगर में करंट मारे आर्थिक सर्वेक्षण में सारे न पढ़ोगे तो सारी चीज याद हो जाएंगी। मेरा मकसद यो है भाई कि हमने बेरा पाटा कि किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे गए थे अपने सीटी 2022 में, और इसी टाइप के प्रश्न जो है वो हमने ग्रुप डी में देखने में मिलेंगे, ठीक है ना। तो राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वो भाई 14.2% है। अगर हम वीडियो में कमेंट करके बता दियो भाई कि जो बजट है, अगर दो कमेंट भी आओगे ना कि बजट जो है बजट की क्लास एक ठीक ठाक सी बना के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस इस टाइप से हैं उनकी भी एक अपलोड करो, तो उसी टाइप से अपलोड कर दी जाओगी भाई, ठीक है ना। कम से कम दो कमेंट तो आने चाहिए अगर कोई दिखे, ठीक है ना, तो फिर अपनी मर्जी से आप अपलोड कराएंगे भाई। चलो उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ तो ये होया था भाई 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान है प्रदान किया गया, तो याद रखियो भाइयों किसने, सुमीते अंतिल ने, ठीक है ने। अरीब करंट अफेयर न पढ़ोगे भाई जब भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने सारी चीजा का भी लगेगा, ठीक है ना। जो पद्म श्री पुरस्कार हैं कितके, पद्म श्री पुरस्कार जो हैं 2000 अपने 26 के, ठीक है ना। अपने चैनल पे भी वीडियो है, उड़ जाके भी देख सको, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि खिलाड़ी सीमा पुनिया और अगर मैं बताएं अंतिम हरियाणा के किस गांव से संबंधित है, तो ये भाई केवड़ा गांव पड़े है सोनीपत के अंदर, ठीक है। याद रखियो 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो किसको भाई, पंजाबी को, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं हरियाणा में स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अपनी जो सेकंड लैंग्वेज होया करती वह होया करती के भाई तमिल लैंग्वेज, ठीक है ना, हरिया पंजाबी। नेक्स्ट 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, तो किसको भाई, पगड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है हरियाणा में दामन शब्द से क्या अभिप्राय है, दामन, दामन का शब्द नबीरा है एडी तक लंबा गोलदार गोलदार हा बनया हुआ करे उन्हें दामन क्या है।
नेक्स्ट आ जाओ देखो, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ठीक है ने? बताओ कौन सा भाई? देखो यो है एनएच 148 ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ने? हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 148 ए, सबसे लंबे की अगर बात करी जाओगी तो वो है एनएच 9, जो भाई दिल्ली से स्टार्ट होगा। उसके बाद था नबीरा बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ तो सापला, सापला तो रोहतक है, रोहतक ते मैं ता हसी हसी ते हिसार, हिसार तक रोआ, और भाई इन्होंने फाजिलका लग चला जाओगा, है ना? तो याद रखियो भाई इसने, और हरियाणा में कुल 40 नेशनल हाईवे हैं भाई। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है? तो भाई रेतीली दोमट मिट्टी को, रेतीली दोमट मिट्टी, यार ये अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो उसके बाद भाई नेक्स्ट है कि हरियाणा की मारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध है, तो गांव में बिजली देने का संबंध है भाई, ठीक है। योजना तो इंपोर्टेंट पर्सन बहुत हरियाणा ग्रुप डी में भी तो हमने देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता? भाई अरविंदर सिंह ने। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है ना? तो वह 19 मई 2018 को, कद भाई? 19 मई 2018 ने भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आ गया राजा हर्षवर्धन है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन दरबारी कवि थे? तो भाई कौन था? बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तो हम खुद देख लियो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है? तो भाई गोपाल मोचन मेला, गोपाल मोचने मेला, ठीक है ना? हमने बेरा किसी जगाधरी है, जगाधरी। नेक्स्ट है उसके बाद भाई, देखो अड़े आ जाओ सीधे, ये क्या है अपने? ये है मंडल, ये क्या है भाई अपने? मंडल। तो करनाल के अंदर, करनाल पानीपत और कैथल, हिसार में हिसार जींद सिरसा फतेहाबाद, अंबाला में अंबाला यमुनानगर पंचकुला कुरुक्षेत्र है, रोहतक में रोहतक भिवानी चरखी दादरी सोनीपत है, ठीक है ने? और भाई इतरे झज्जर भी लिख लिए। ओके, नेक्स्ट, गुरुग्राम में गुरुग्राम महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, फरीदाबाद में फरीदाबाद पलवल और नो। नेक्स्ट, आईटीआई हरियाणा में औद्योगिक के प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कितने प्रतिशत जो सीटें हैं वो बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं? तो भाई वो कितनी? 25% सीटें भाई, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध जो है, शिवांगी पाठक के एक प्रवक्ता हुई हुई है, ठीक है ने? नेक्स्ट आईआईएम रोहतक 2009 में भाई, आईआईएम रोहतक की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट चालू, नेक्स्ट है सर छोटू राम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किस महाविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि जो है वो प्राप्त करी थी? तो सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय, ये कड़ेडी, सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद भाई, क्या ने? देखो अड़े याद रखियो, कुरुक्षेत्र के यू के जो नींव थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 11 जनवरी सन 1956 को रखी गई थी, ठीक है ने? याद रखियो भाई इस बात ने। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 15 कि हरियाणा में शारदा देवी का मेला, शारदा देवी का मेला शारदा अम्बाड़ा 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 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम में। ये याद रखियो भाई, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हरियाणा का, ठीक है ना? यो याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यो फिर प्रश्न आ गया, परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले में जन्मे? सोनीपत ने। उसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 44,212। भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। जनसंख्या जो है वो 2.09 है। हरियाणा राज्य दिवस
1 नवंबर ने भाई, क्योंकि 1 नवंबर सन 1966 में हरियाणा बना था। नेक्स्ट आ जाओ, रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा के किस योजना के अंतर्गत आता है? तो मेरा पानी मेरी विरासत। नेक्स्ट, हरियाणा लोक के लोकोक्ति खाली बैठी नाण काटने मुंडे, ठीक है ना? तो इसका है उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य को करना भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष? सन 1987 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट, याकुल्ट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहां पर? सोनीपत में भाई, ठीक है ना? कंपनी है यह याकुल्ट उत्पादन इकाई हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। याकुल्ट एक जापानी कंपनी जो है, जो मीठा प्रोबायोटिन दूध है, जो है वो निर्माण किया करे। और इसकी जो स्थापना हवा दिखने लग रही था हमने 2007 में हुई थी, ठीक है ना? याद याद रखियो भाई, याकुल्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार जो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में जो है वो लग गया था? अरे नू भी बताना भाई, वो कद लग गया था? तो लग गया था सन 1977 में। देखो पूरी एक्सप्लेनेशन। पहली बार 21 नवंबर सन 1967 से लेकर 22 मई सन 1968 तक। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन व हरियाणा के राज्यपाल जो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। यह सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। तो यह बात थी पहली बार। दूसरी बार सबसे छोटा जो था वो दूसरा था। 30 अप्रैल सन 1977 से लेके 21 जून सन 1977। तात्कालिक राष्ट्रपति की अगर बात करा तो बीडी जती जो था वो था। तत्कालिक राज्यपाल की बात करा तो जन शुक्ला लाठी था। फिर उसके बाद है तीसरी बार 6 अप्रैल सन 1991 से लेके 29 जुलाई सन 1991 तक है। तात्कालिक राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। और राज्यपाल जो था वो कौन था भाई? अपना धनिक लाल मंडल। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास की दिशा में जो है वो दिया गया था? तो 5%। यो तो हमने करंट का डाटा भी याद रखना है भाई, ठीक है ने? चलो उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरे को जो है ताजमहल कहा जाया करे भाई, ठीक है ने? देखो ये लिख रखा है कि संत शेख चिल्ली की याद में जो है वो दारा सिकोया ने लगभग 1650 ईस्वी में बनवाया था। याद रखिए, हरियाणा का ताजमहल कब से बनाया था? 1650 में बनाया था भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचारक कौन जो थे? ठीक है ना? तो वो कौन था भाई? नेकी राम शर्मा, ठीक है। याद रखियो इसने। हरियाणा केसरी, देखो ये लिख रखा है कि पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। वे बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 3, झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वो भाई 12वीं सदी में हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है, असीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं सदी में जो है पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया। इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। अनंगपाल तोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनंगपाल तोमर के पुत्र द्रुपद ने यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा में, तो सोनीपत के जाट्टी कला में भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो भाई लूर, है ना? देखो नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि हरियाणा का लूर नृत्य केवल लड़कियों व महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुषों का जो प्रवेश है वो वर्जित होता है, और लूर का जो अर्थ होता है वो होता है लड़की भाई, ठीक है ना? और यह नृत्य फाल्गुन महीने में चांदनी रात में खुले स्थान पर किया जाता है। सरस्वती शुगर मिल जो है वो यमुनानगर के अंदर है भाई। और भाई इसकी जो स्थापना है वह सन 1933 में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण, ब्लैक बक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है कि हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो भाई कब हुई? याद रख लियो 1979, ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक है ना? हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देखो ये लिख रहा क्या, स्थापना गुरुग्राम में अप्रैल 1979 में। याद रखियो भाई इसने।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो उसके बाद नेक्स्ट है कि किस जिले को, सॉरी, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला जो है वो मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन देख लो भाई। यो था हमने पढ़ना है करंट अफेयर्स थे। ठीक है ना, ये सारी चीजें 2026 की अपने चैनल पे है, पद्म श्री से रिलेटेड सारे प्रश्न, तो जाके जरूर देखियो। नेक्स्ट आ जाओ। भैंस की किस प्रजाति को जो है ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो भाई मुर्रा भैंस को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, काला सोना को वहां। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय थे। ठीक है, तो देखो HSSC रिवाइज्ड ऑफिसर अंसवर की वर्तमान में चीफ जस्टिस शील नागू पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 36वें नए चीफ जस्टिस होंगे। हीरा ना की लिख दिया। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये उत्तर देना नहीं चाहते, ये ऑप्शन मान लिया फिर HSSC ने, क्योंकि इसमें तो को था ही को ना भाई। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियां भाई जो है वो सिरसा में नहीं पाई जाती। ठीक है, पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर में तो वो वही है भाई। और हरियाणा में 1.67 हिस्से पे जो है शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो भाई 31 मई सन 1994 को। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉयलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो 10 अप्रैल सन 1919 को भाई। ठीक है ना, देखो 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हिसार से भी गिरफ्तार किया गया था। यह भी बात याद रखियो। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम महेंद्र का नोड भाई। चलो नेक्स्ट। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना भावांतर भरपाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, भावांतर भरपाई योजना 31 दिसंबर 2017, याद रखियो इसने। भावांतर भरपाई योजना 31 दिसंबर 2017। हरियाणा का साक्षरता दर वाला सबसे अधिक वाला जिला जो है वो कौन सा है तारा? गुरुग्राम भाई। ठीक है ने, नेक्स्ट। हरियाणा के किस वर्ष से प्रत्यक्ष लाभ DBT योजना का शुभारंभ? यो है भाई, देखो यहाँ पे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट। करंट अफेयर का प्रश्न याद रखिए, तो यो पुराना हो लिया मित्र। नेक्स्ट, 25 यो भी पुराना हो लिया न, पढ़ लियो। और नए के हिसाब से बजट ने पढ़ लियो, 2026 का बजट पढ़ियो। ठीक है ना, पेपर में। चलो उसके बाद नेक्स्ट। जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा, तो धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विश्वादानंद महाराज। नेक्स्ट, 2021-22 वर्ष में हरियाणा की महिला साक्षरता दर 65.9। ठीक है, बाकी भाई या 2011-12 के अनुसार की जो मतलब लगा लो तो हम, या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बता रखे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी? तो भाई 12। हमने करंट के याद रखने हैं, 2026 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ी हो। ठीक है, सारे प्रश्न के उत्तर पाओगे उड़े। मार्च 1799 में नारनौंद की लड़ाई अस्सी के शासक जॉर्ज थॉमस और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, तो सिखों के बीच।
इसकी देखो 1799 में नारनौंद की लड़ाई सिखों व जॉर्ज थॉमस के बीच हुई थी। यह मार्च जो है 1799 में हुई थी भाई। नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से कौन हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है? तो वो है गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हरियाणा का प्राचीनतम व विशालतम संग्रहालय गुरुकुल झज्जर संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में रामायण से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं एवं राम प्रसाद बिस्मिल का कंबल रखा गया है भाई। इन मिशन इंद्रधनुष जो है किस साल स्टार्ट हुई? 2014 में। ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष जो है वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। भाई 2014 उत्तर क्यों दे रखे है? 2014। ठीक है ना, 2014 होगा भाई। शुरुआत 2014 में। इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को बच्चों के स्वस्थ रोगाणु मुक्त करने के लिए पानीपत से की गई। इस योजना के देखो एचएसएससी ने इसका उत्तर जो है डी माना है। ठीक है, तो शुरू वाली 14 मान लियो, बाकी आप भाई हुई थी कद 15 में। ठीक है ना, कुछ भी दे दे मित्र एचएसएससी वाले तो भाई मन नहीं पड़ा है क्या करा। पानीपत जिले का प्राचीनतम नाम क्या है भाई? वानप्रस्थ। ठीक है ना। ओहो, ओके हो एकदम। वानप्रस्थ, पानीपत, सोनप्रस्थ, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, तिलप्रस्थ, तिलपत, बागपत, व्याघ्रप्रस्थ। हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है भाई तारा पलवल। नेक्स्ट, ये पद्मश्री करंट अफेयर पढ़ी हो भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ? हर घर हरियाली योजना 2015 भाई। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र, तो वो घग्गर यमुना का मैदान भाई। ठीक है ना। और लगभग 93.76% जो भूमि हरियाणा में ऐसी है जो सी समतल है। ठीक है ना। यो भी भाई करंट अफेयर का लगा लो या वैसे लगा लो, आ गया था कि महिला खिलाड़ी हॉकी की महिला खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है। 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका के स्वर्ण गोल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका नाम है ममता खरब भाई। ठीक है ना। गोल्डन गर्ल की ने क्या आग्रह? ममता खरब। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यो, गोल्डन गर्ल ममता खरब। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यार ही पढ़ लियो। नेक्स्ट है हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल गांव की संख्या कितनी? तो भाई 6841। टोक्यो ओलंपिक 2020 करंट अफेयर का था ये उस टाइम पर। ठीक है ना, तो हम करंट अफेयर पढ़ लियो जो लेटेस्ट हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा? स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया हो। तो उसका नाम है डॉक्टर हरि राम गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट, फिर करंट अफेयर आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण याद रखियो। कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? 122। ठीक है। करंट अफेयर 2026 की पढ़ी हुई आर्थिक सर्वेक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश खालिस्तान स्थान पर दिया। ज्योति सर भाई। नेक्स्ट, आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है जिसमें सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी सभी शामिल हैं? तो टोटल 412 भाई। नेक्स्ट है भाई,
कि भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग सा कमीशन को स्थापित किया था? तो उसकी स्थापना जो हुई थी, तो वह हुई थी भाई 23 अप्रैल सन 1966 को। देखो, पंजाब सीमा आयोग सा आयोग का गठन 23 अप्रैल सन 1966 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेसी शाह कर रहे थे। वह सदस्य एस के दत्त और एम एम फिलिप थे। इसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपी। इसमें हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ खंड चंडीगढ़ सहित नारायणगढ़ व जगाधरी अम्बाड़ा तहसीलों को हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया। ठीक है ना? एस 10 पक्ष इस पक्ष में नहीं थी। ठीक है। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल। एमसीसी मॉडल करियर सेंटर किस जिले में स्थित? हिसार में भाई। है ना? याद रखिए हिसार में। नेक्स्ट, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में। नाहर पचर रहे हैं ने तो रेवाड़ी में भाई। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में भाई। चलो नेक्स्ट, छोटो प्रश्न पा जाओ। जिला पलवल के ओडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? जिला पलवल के ओडल में, तो वो है सती का स्थान भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 25 पे। हरियाणा में रबी फसल की कटाई खालिस्तान में होती है, तो बेरा था हमने अप्रैल और मई में ही बोन लाग रही। नेक्स्ट है, हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन हुआ, बताओ कद हुआ? नेक्स्ट, अरे यो तो फिर आ गया मित्र नारड़ा। ठीक है, यहाँ पे पंजो खेरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला खालिस्तान की स्मृति को समर्पित है। यो गुरु हरकिशन साहिब, याद रखियो। पंजो खेरा साहिब गुरुद्वारा जो कि अंबाला के अंदर स्थित है, यो गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को समर्पित है भाई। 8वें गुरु थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो वो 73 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड तक, 70 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ जो है वो किसने कराया था? नरेंद्र मोदी ने, 22 जनवरी 2015 को। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी? उस टाइम पे 2 35 7 7। हम करंट डाटा के हिसाब से बताइए, ठीक है ना, कितनी है? अगला प्रश्न फिर करंट अफेयर का है भाई। ठीक है। अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या उस टाइम पे 18,552। ठीक, हमने करंट अफेयर में देखना है कितनी है, सर्च कर दे रही हो। यो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 11। हरियाणा में यूनिवर्सिटी पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की? तो भाई सरे छोटू राम ने। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया, हरिबंका। ठीक है, नंबर बी। नेक्स्ट है कि हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य तो विवाह के अवसर पर। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला गधा के रूप में? तो भाई झज्जर में। ठीक है। नेक्स्ट, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स कित है? पंचकुला में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट अक्षय ऊर्जा पार्क, सॉरी भाई, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट नहीं, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क
तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो है यो है गुरुग्राम में, और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है हिसार में, खेदड़ में, और इंदिरा गांधी झज्जर झाड़ली में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है डोसी की पहाड़ी। नेक्स्ट, हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? 81%। पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ण की स्थापना किस जिले में? गुरुग्राम में। प्रश्न नंबर 21, हरियाणवी गिद्धा झूमर ने। प्रश्न नंबर 22 आ गया, हरियाणा हरिकेन कपिल देव ने क्या करा? नेक्स्ट आ गया कि हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक, कसरत। करंट अफेयर पर्सन है भाई साहब। नेक्स्ट, गुगा नवमी का त्योहार किस हरियाणा में जो है वो कब मनाया जाता है? तो भादुए के महीने में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, भादो के चंद्रमास में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई कि दीनबंधु सर छोटू राम पावर प्लांट कहाँ पे है? तो यमुनानगर में। राजीव गांधी है खेदड़ी हिसार में, और इंदिरा गांधी है झाड़ली झज्जर में। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? तो यमुनानगर में है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनती है भाई? मारकंडा नदी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी में कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट, 2020 में आयोजित जो 34वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला था, फरीदाबाद की थीम स्टेट जो था हिमाचल प्रदेश। ठीक है ने? थीम स्टेट भी और थीम कंट्री भी, दोनों चीज बताओगे। देश भी और राज्य भी। नेक्स्ट है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर हुई? तो वो की तो ही भाई पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो भाई वो तीर चलाक रहे आर्चरी से संबंधित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू ब्याणी में। नेक्स्ट, बालिका शिशु वर्ष, तो बालिका शिशु वर्ष 2006। ठीक है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एक और है 2013 में उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित 13 को, और बालिका शिशु वर्ष 2006। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की व्याख्या जो है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17 भाई, किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, देख लियो अपने। ठीक है ना? नेक्स्ट, सावला से बावला, सावले आदमी का जो है विवेक शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी ने किसने टोक्यो 2020 में जो है वो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो वो था सुमित अंतिल। बाकी करंट अफेयर पढ़ लियो। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान? उदय भानु हंस को। नेक्स्ट आ गया भाई अपना जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो 2001 में। ठीक है, यह इसकी एक्सप्लेनेशन है भाई, पढ़ लियो। चलो नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 22 पे, इस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था 1970 में। स्टार्टिंग में थी 54, 66 में कितनी थी? 54 सीट थी, याद रखियो। नेक्स्ट आ गया कि प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? तो भाई 6 मंडला में बांटा गया। ठीक है, देखो यो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बेफेलोज भैंस इसार, भैंस आंधे तो इसारा होगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य 18वां। ठीक है। तो भाई थैंक यू सभी को। आपने कंप्लीट जो हरियाणा सीईटी से रिलेटेड जो है वो जितने भी प्रश्न 2022 में हरियाणा जीके के आए थे वो सारे करवाए हैं। तो वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। ठीक है। और चैनल ना भाई सब्सक्राइब कर दियो।